आंटी, ये अब्दुल कादिर को क्या हो गया है? उस दिन तो पार्टी में देखकर मैं उसे डर ही गई थी, बिल्कुल टेररिस्ट लग रहा था। आयशा ठीक कह रही है ये। हर कोई मुझसे यही सवाल कर रहा था पार्टी में भी, क्या हो गया अब्दुल कादिर को, इसने दाढ़ी क्यों रख ली है, क्या ये शरई दाढ़ी है, कहीं तालिबान तो नहीं, फंडामेंटलिस्ट तो नहीं हो गया। मैं तो इतनी परेशान हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मीरा रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। नहीं मम्मी, मेरी आंटी बिल्कुल ठीक परेशान है। यू नो आंटी, मेरी यूनिवर्सिटी की एक फ्रेंड का हस्बैंड है, वो भी यूं ही अब्दुल कादिर की तरह एक्सट्रीमिस्ट बन गया था। ही वॉज जस्ट लाइक अब्दुल कादिर। उसने सबसे पहले मेरी फ्रेंड को यूनिवर्सिटी आने से रोका, फिर उसे बुर्का पहना दिया। आई टेल यू, उसकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी आंटी। कहीं अब्दुल कादिर ने आपको बुर्का पहनने या पर्दा करने को तो नहीं कहा है ना? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं। आयशा, तुम ऐसी बातें करके मीरा को और टेंशन दे रही हो। मीरा, अब तुम्हारे साथ उसका बिहेव कैसा है? रूड या हार्श तो नहीं है ज्यादा? नहीं, बिल्कुल भी रूड और हार्श नहीं है, बल्कि वो तो बहुत मेहरबान, बहुत हम्बल हो गया है, मुझसे बहुत प्यार करने लगा है। तुम जानती हो शफक, मुझे कितनी ख्वाहिश थी कि दूसरे बच्चों की तरह अब्दुल कादिर भी इजहार करे अपनी मोहब्बत का। अब वो ऐसा करने लगा है। उस दिन उसने मुझे यहाँ प्यार किया, बहुत अकीदत, बहुत एहतराम के साथ। इट्स अ गुड साइन, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ भी कह ले मम्मी, ये मजहबी लोग तो आधे पागल होते हैं, जुनूनी। आयशा, तुम कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हो? नहीं, मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही। मुसलमानों की दुनिया में हालत देखी है आपने, किस कदर पस्ती की तरफ जा रहे हैं। और ये सब कुछ किस लिए? सिर्फ मजहबी एक्सट्रीमिज्म की वजह से। लेकिन जो कुछ मीरा अब्दुल कादिर के बारे में बता रही है वो सब तो पॉजिटिव है। ऑलराइट, तो एक बात बताएं मम्मी, अगर किसी दिन शोएब भाई घर आए और उनका होलिया बिल्कुल अब्दुल कादिर जैसा हो, तो आप खुश होंगी? या मैं बुर्का पहनने लग जाऊं, पर्दा करने लगूं तो? ओह नो, किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? देखा मम्मी, कितना डर, कितना खौफ है हमारे दिलों में ऐसे लोगों के लिए। मोहब्बत का ढोंग करते हैं हम लोग। ये लोग अंदर से बहुत सख्त, बहुत रिजिड होते हैं। ये अपने नजरियात, अपने ख्यालात को सिर्फ ऑफर समझते हैं, और अगर इनके अगेंस्ट हो जाए तो मरने मारने पे तुल जाते हैं। बहुत खतरनाक होते हैं ये लोग। मेरी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कुछ लड़के लड़कियां हैं, मैं तो बहुत दूर रहती हूँ उनसे। आंटी प्लीज, आप अब्दुल कादिर का ये पागलपन खत्म करें, वरना वो आपके लिए भी खतरा बन जाएगा। अब्दुल कादिर जी। कहीं जा रहे हो? जी, कहीं बाहर जा रहा था, लेकिन मेरा जाना इतना ज़रूरी नहीं है। आप कहिए, आपको कोई काम है तो? नहीं, वो जिमखाना में आज कॉन्सर्ट था, मैंने टिकट लिए थे। आयशा भी आ रही है, शोएब भी होगा, मैंने कहा तुम भी चलते। मामा एक्चुअली फराज 2 दिन की छुट्टी पर आया है झेलम से, फिर कल वापस चला जाएगा। अगर आज नहीं मिला तो मिल नहीं पाऊंगा। फराज से मिलना है या कॉन्सर्ट पर नहीं जाना चाहते? फराज से मिलना ज़रूरी है। और अगर फराज से ना मिलना होता तो कॉन्सर्ट पर चले जाते? ज़रूर चलता। टेक केयर। यार एक तो ये मैं मुसलमान होने से ना तंग आ गया हूँ भाई। यार क्या हमारी दुनिया में कहीं कोई इज्जत भी है? हर जगह तो हम लोग जलीलो ख्वार हो रहे हैं। ये अभी 2 साल पहले मैं अमेरिका गया था, एयरपोर्ट पर मेरी इस किस्म की तलाशी ली गई कि बस कुछ ना पूछो यार। बस वो जो कहते हैं ना कि खाल उतारने की कसर रह गई थी। यार ये सब मुसलमानों की अपने करतूतों का नतीजा है। आज का मुसलमान थे, बददियानत है, वादा पूरा नहीं करता, तालीम उसके पास है नहीं। साइंस में भी कोई खास कमालात नहीं दिखाए, मुनाफिक है वो सबसे बड़ा। अरे उन्हीं के बनाए हुए मोबाइल फोन पर उन्हीं को गालियां देता है। अरे वाह जवाद, तू तो बड़ा अक्लमंद हो गया यार। लड़कियों के मौजू से हटकर भी तुझे बोलना आता है। अबे चल छोड़ ना जवाद, यार इतने दिनों के बाद तू हमें मिला है और हमें कोल्ड ड्रिंक पे टरखा रहा है। हाँ अबे मौलाना साहब साथ है ना, वरना आज मैं तुम लोगों को ऐसी जगह लेकर जाता कि जिंदगी का मजा आ जाता। यार तू कैसे इतना बदल गया, बहुत मजहबी हो गया तू। अबे यार ये भी एक मुसीबत है। ये मजहब है ना, ये हमारी साइकी में घुसकर बैठ गया। लाख निकालना चाहे मगर निकलता ही नहीं है। अब देख, औरत हराम,
शराब हराम। अब जब अपनी जिंदगी में इन दोनों चीजों को हराम कर लेंगे तो जिंदगी का मजा कैसे लेंगे? हाँ, अब मेरे अब्बा को देख ले, शराब भी पीते हैं और औरत। लेकिन कुरान पर हाथ रखकर बार बार अम्मी को यकीन दिलाते हैं कि ना मैं शराब पीता हूँ और ना किसी पर आई औरत के साथ। ये सारी मुसीबत इस मजहबी साइकी की है, खुलकर कुछ करनी नहीं देती। यार अब्दुल कादिर, तुम कैसे चेंज हो गए? मैं बताऊं? चल तू बता दे, तुझे बॉस बनने का बड़ा शौक है ना? यार ये जो अब्दुल कादिर टाइप के लोग होते हैं ना, बोरियत इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है। ये लोग बहुत जल्द बोर हो जाते हैं। इस क्लास के लोगों के लिए बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हर साल नई नई क्रिएशंस मार्केट में लाती हैं। नए फैशन के कपड़े, ब्रांडेड शूज, टाई, होम थिएटर। और मुझे लगता है कि अब्दुल कादिर भी बहुत ज़्यादा आज़ादी से बोर हो गया। सो फॉर ए चेंज इसने मज़हब को अपना लिया। और तुम देख लेना कि कोई पता नहीं कि कुछ अरसे के बाद मौसूफ तुम्हें पूरे सूफी के रूप में मिले, या फिर कश्मीर चले जाएं जहाद करने के लिए, या ये भी मुमकिन है कि फ्रेंच कट रख ली और फ्रांस में फिल्म मेकिंग की तालीम हासिल कर रहे हो। वही सारी बात तो बोरियत और तब्दीली की है। क्यों अब्दुल कादिर, क्या वाकई ये बात है? फराज, तुमने तो इंजीनियरिंग करनी थी, फिर आर्मी क्यों ज्वाइन की? यार तू तो जानता है, अब्बा मेरे जनरल के रैंक से रिटायर हुए और उन्होंने तो पहले दिन ही कह दिया कि तुझे आर्मी में जाना है। और वैसे भी तुझे पता है मैं अब्बू की बात टाल नहीं सकता यार। ठीक किया तुमने। वालिद साहब की बात को टालना बहुत मुश्किल था। हम सारी जिंदगी दूसरों के नजरियात, उनके एहसासात, उनके जज्बात से डरते रहते हैं कि कहीं हमारे वालिद साहब हमसे खफा ना हो जाए, कहीं हम किसी दोस्त की नजरों से गिर ना जाए, किसी बॉस की गुड बुक्स से ना निकल जाए। ये सब कुछ करने के लिए हम कुछ भी करते हैं, नहीं? हम एक अच्छा बेटा, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा अफसर बनने की तो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एक अच्छा मुसलमान बनने के बारे में कभी सोचते भी नहीं। तुम जानते हो, जब मैं यूरोप में था, मैं वहां का एक बहुत अच्छा सिटीजन था, क्योंकि मैं उनके सारे रूल्स फॉलो करता था और उनके कानून से डरता भी था, लेकिन नहीं डरता था उस ऊपर वाले की जात से नहीं डरता था जिसने हमें इंसान बनाया और उससे बढ़कर मुसलमान बनाया। तुम ठीक कहते हो अमीन, आज मुसलमानों की वाकई कहीं भी इज्जत नहीं है, लेकिन उसकी वजह यह है कि हम उस जात से डरना भूल गए, उसके बारे में जानना भूल गए। तुम लोग जानते हो, जब मैं अपनी पिछली जिंदगी पर नजर डालता था, मुझे एहसास होता था कि मैंने वो जिंदगी कितनी गफलत, कितने अंधेरों में गुजारी। ये सोच के मैं डर जाता था, एक कब तारी हो जाती थी उस ऊपर वाले के बारे में सोचकर। लेकिन जब मैंने कुरान पढ़ा, जब अहादीस को समझा, उस रब को दिल से महसूस किया, मुझे अल्लाह से और उसके रसूल से मोहब्बत हुई, दिल से। और तुम लोग जानते हो, ये मोहब्बत का जज्बा कितना अजीम होता है, एक गालिब जज्बा होता है। और आज मैं उस अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में वो सब कुछ करना चाहता हूं जिसका मुझसे तकाजा किया गया, बहैसियत मुसलमान, या हम सब से किया गया। और बेशक अगर आप एक अच्छे मुसलमान हैं तो बखुदा आप एक अच्छे इंसान भी हैं, और इसमें कोई दोहरी राय नहीं है। ये मजहबी साइकी नहीं है मेरे दोस्त, हकीकत है। कितने अरसे का कोर्स है? 4 महीने की ट्रेनिंग है। 4 महीने में कैसे हैंडल करूंगी अब्दुल कादिर को? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो कोई दूध पीता बच्चा है और तुम उसे मेरे बगैर संभाल नहीं सकती। तुम जानते हो सदीकी कि मैं क्या बात कर रही हूँ। अच्छी तरह जानता हूँ और तुम्हारी सलाहियतों से भी वाकिफ हूँ।
तुम अकेले में अब्दुल कादिर को बहुत अच्छी तरह संभाल सकोगे। मैं अब उससे डरने लगी हूँ सदीकी। तुम और डरने लगी? अपने बेटे से, अब्दुल कादिर से? मुझे वो अपना बेटा नहीं लगता। मुझे तो अब वो किसी मजहबी दहशतगर्द तंजीम का रुकन लगता है। हर मजहबी शख्स दहशतगर्द और इंतहा पसंद नहीं होता। अपने इस तासुर को बदलो। और अब्दुल कादिर बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ। तुम इतने वसूख से ये बात कैसे कह सकते हो? इसलिए कि वो मेरा बेटा है, अब्दुल रहमान सिद्दीकी का पोता, अमन पसंद बाप और दादा की औलाद, सलामती के दीन को अपनाने वाला, उसके रास्ते पर चलने वाला। उससे डरो नहीं, उसे समझो। हेलो जी खान साहब जी, ये बताइए वो अब्दुल कादिर आ गया बस आपको छोड़ के? जी मैडम, वो तो काफी देर से आ गए। अच्छा, घर पे ही है। अपना मोबाइल अटेंड नहीं करा, जरा मेरी बात करवाइए उससे। बाबा जब साहब को छोड़कर आए थे तो नासिर हॉस्पिटल जा रहा था, उसकी हालत बहुत खराब थी। बाबा लोग उसको अपनी गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले गए। और ये नासिर कौन है? मैडम वो माली का बेटा। क्या हुआ है उसे? और ये ड्राइवर क्या मर गया था? वो क्यों नहीं ले जा सकता था उसे? अब्दुल कादिर को ले जाने की क्या जरूरत थी? मैडम नासिर को बहुत शदीद बुखार था, वो कल किचन में भी नहीं आया था और ड्राइवर आज छुट्टी पर है। मैंने बाबा लोग को बताया था कि आप रेस्ट कर लें, मैं इसको हॉस्पिटल ले जाऊंगा, मगर मैडम बाबा हमारी बात नहीं माना। वो बोला कि नासिर हमारा मुलाजिम है और इसको लुक आफ्टर करना हमारा फर्ज है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी तकरीर शुरू हो जाती है, बस करे। बेवकूफ लड़का है। साहब आपका हम पर बहुत एहसान है, आप ना होते तो ना जाने हमारे बेटे का क्या हाल होता। आप तो हमारा माई बाप है साहब। इसमें एहसान की क्या बात है? आप इतने सालों से काम कर रहे हैं हमारे लिए, आपकी परेशानियां, आपकी तकलीफें दूर करना तो हमारा फर्ज है। ये कुछ पैसे रख लीजिएगा, बस अब नासिर के ठीक होने की दुआ कीजिए। साहब अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह करे हमारी यादी भी आपको लग जाए। आपने तो हमारे नासिर को नई ज़िंदगी दे दी है। मैं कौन होता हूँ किसी को जिंदगी देने वाला? ये सब कुछ तो ऊपर वाले के हाथ में है, मैं तो सिर्फ वसीला हूँ। शुक्रिया मेरा नहीं, अल्लाह का अदा कीजिए। आ जाओ। मैम खाना लगा दूं आपके लिए? अब्दुल कादिर ने खा लिया? मैम बाबा लोग तो अभी नहीं आए। अभी तक हॉस्पिटल में? नहीं मैम, हॉस्पिटल में तो नहीं है, वो माली की बीवी आई थी क्वार्टर में, वो बता रही थी कि बाबा लोग हॉस्पिटल से तो कब के चले गए। कहाँ रह गया वो? इतनी देर तक तो वो कभी घर से बाहर नहीं रहा, कहाँ रह गया? फोन भी नहीं उठा रहा। आप जाएं, वो आएगा तो मैं खाना खाऊंगी। यस मैम। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल कादिर। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। कहाँ से आ रहे हो? अस्पताल से। और दूसरा साथी किधर है? मेरा मुलाजिम है अस्पताल में। अच्छा, दूसरा साथी मुलाजिम है। वाह बोले बादशाह। क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। थाने चलो, सब पता चलेगा तुम्हारे को। किस लिए? मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हो, हाँ? खुद का हमले करा रहे हो, पुलिस से ही पता चल रहा है तुम्हारे। मुझे क्या सबूत है आपके पास ये सारे इल्जामात का? होए, थाने चलोगे पता चलेगा। गाड़ी में, गाड़ी में चल, बिठा इसको, गाड़ी में बिठा। हेलो, हाँ शकील, क्या पता चला? थाने में? वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। सॉरी मैडम, इन्होंने बताया नहीं था कि ये आपके और अब्दुल समद सिद्दीकी साहब के बेटे हैं। ले जाओ इसे। जी बिल्कुल, सॉरी हमसे गलती हो गई। दरअसल आजकल के हालात आपके सामने हैं। इन जैसे हुलियों के लोगों ने मुल्क में फसाद मचाया हुआ है।
वो मिसाल तो सुनी होगी ना आपने कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। वंस अगेन वेरी सॉरी। चले। देख लिया तुमने? देख लिया ना कि माशरा तुम्हें क्या समझता है, एक टेररिस्ट। और तुमने अपने बाप का मकाम और उनका रुतबा भी देख लिया, मेरी पहुंच और मेरी इज्जत भी देख ली। 2 मिनट में मैं छुड़ा कर लाई हूं तुम्हें वहां से। मामा, मेरा ये हुलिया और मेरी अपीयरेंस मेरे मजहब की तरफ मेरी मोहब्बत की अक्कासी करता है। अब अगर लोग इससे बदगुमान होते हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं अपनी सोहबत से दस्तबरदार नहीं हो सकता। और मुझे परवाह नहीं कि ये माशरा मेरे बारे में क्या सोचता है या मेरा क्या मकाम, क्या अहमियत है इस माशरे में। अगर मुझे परवाह है तो सिर्फ अपनी आखिरत की, और वहां मुझे सिर्फ मेरे अमाल ही सुरखरू करा सकते हैं और कुछ नहीं। ना पापा की हैसियत, ना उनका स्टेटस, और ना ही आपकी शोहरत। I'm really sorry आपको मेरी वजह से embarrassment है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ये क्यों? तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ता? मुझे नमाज पढ़नी नहीं आती नैल। वो हमको कहता कि नमाज में बहुत सुकून है, नमाज पढ़ने से सिस्टम में सारा बुरा चीज निकल जाता है। मुझे परवाह नहीं कि ये माशरा मेरे बारे में क्या सोचता है या मेरा क्या मकाम, क्या अहमियत है इस माशरे में। अगर मुझे परवाह है तो सिर्फ अपनी आखिरत की, और वहां मुझे सिर्फ मेरे अमाल ही सुरखरू करा सकते हैं और कुछ नहीं। ना पापा की हैसियत, ना उनका स्टेटस, और ना ही आपकी शोहरत। हेलो। हाँ हेलो बेटा, कैसे हो? क्या कर रहे थे? कुछ खास नहीं मामा, वो बस अपनी सीवी ईमेल कर रहा था कुछ जगह। अच्छा। शाम का क्या प्रोग्राम है? मैं सोच रहा था शाम में हॉस्पिटल चला जाऊं नासिर की खैरियत पूछने के लिए। उसकी जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। मैंने पता करवाया था और फिर मैंने कमाल से कह दिया है, वो भी ख्याल रखेगा। माली पापा को मैंने पैसे भी दे दिए हैं, तुम इतने परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएगा। है लोग उसके पास। मैं कह रही थी हम शाम को खाने पर ना चलें? ओके मामा। ओके बेटा। कैसी लग रही हूँ? आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम। हर वक्त ये टोपी पहनना जरूरी है क्या? नहीं तो आदत पड़ गई है शायद, इसलिए। तो फिर उतार दो। नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हम, डिनर के लिए जा रहे हैं। चले। चल। अच्छा ये बताओ कि तुमने दाढ़ी क्यों रखी? हाँ मैं समझ गई, वहाँ तुम्हारी बहुत सारी लड़कियों से दोस्तियाँ होंगी। किसी एक लड़की ने तुमसे फरमाइश की होगी और तुमने उसकी फरमाइश के लिए दाढ़ी रखी।
किसी की मोहब्बत में दाढ़ी रखी है। इसकी मोहब्बत में, काली बला की मोहब्बत में जिससे शादी कर ली थी। जवाब दो। ये जवाब देना नहीं चाहती। मैंने जिसकी मोहब्बत में दाढ़ी रखी है मामा, उससे अल्लाह ताला भी बहुत मोहब्बत करते हैं। और हम सबको हुक्म है कि उनसे मोहब्बत की जाए, क्योंकि नबी से मोहब्बत के बगैर आपका ईमान मुकम्मल नहीं होता। अब आप तो कुछ खा ही नहीं रही। नहीं। पापा की याद आ रही है ना? इसमें इतनी उदास होने की क्या जरूरत है? चंद माह की तो बात है, और फिर मैं हूं ना आपके साथ। ठीक कह रहे हो, बस अब मैंने उदास नहीं होना। आप सीरियसली कुछ भी नहीं खा रहे? मैं कुछ लेके आता हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, आई एम फाइन। हेलो मीरा। हेलो आगा साहब, हाउ आर यू? परफेक्ट, यूर राइट। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कब आए इटली से? मैं परसों ही आया हूँ। तुम सुनाओ, हमारे बगैर तुम्हारी पार्टी कैसी गुजरी? आपके बगैर हमारी पार्टी कैसे हो सकती है? आप तो उस पार्टी की जान थे। भाई तुम भी जानती हो कि हमें तुम्हारी पार्टी का बड़ा शिद्दत से इंतजार रहता है, और ये भी जानती हो कि क्यों? क्यों? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरे ख्याल में आगा साहब आपको शादी कर लेनी चाहिए। लगता है आपको तन्हाई कुछ ज्यादा ही सताने लगी है। माशाल्लाह तो बहुत अच्छा है, मगर ये सिद्दीकी बीच में आ जाता है। चलिए, वो आएंगे ना तो इस दफा आप उनसे बात कर लेना। इसका मतलब ये हुआ कि रास्ता साफ है। क्या कर रहे हो? You okay, Mom? Are you okay, आगा साहब? Who is this bastard? किससे लगा रहे हो? Please. I'm so sorry. I'm sorry. Please. तुम क्यों सॉरी कर रही हो? इस इडियट को तो मैं ऐसा समझ सिखाऊंगा कि Please, आगा साहब. This is my son. मेरा बेटा है। I'm sorry. मैं माजूर करती हूँ। ये तुमने क्या किया? तुमने क्यों किया? आगा क्या सोचता होगा तुम्हारे बारे में भी और मेरे बारे में भी? कितनी मुश्किल से मैंने ये ताल्लुक बनाया था। क्यों किया तुमने ऐसे? मैंने माफी मांग तो ली है उनसे मामा। तुम जानते हो उस शख्स की क्या हैसियत है, क्या मकाम है शहर में? कितनी मेहनत से मैंने ये ताल्लुक बनाया था, तुमने सब कुछ तबाह करके रख दिया। मुझे बताओ तो सही, आखिर तुम्हें हुआ क्या? क्यों किया तुमने ऐसा? आई एम सॉरी, मुझे गलतफहमी हो गई। क्या गलतफहमी हो गई थी? कि तुम्हारी माँ का रोमांस चल रहा है किसी आदमी के साथ? मामा प्लीज, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। झूठ मत बोलो। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों के दिमाग में क्या चलता है। ये तुम्हारा जाहिरी हुलिया ही नहीं, तुम्हारी सोच भी इतनी ही दकियानूस है। तुम लोग औरत और मर्द की दोस्ती को एक ही नजर से देखते हो, बस। उफ, मेरी बरसों की मेहनत पर तुमने पानी फेर दिया। मामा बेजोड़ और खुदगर्जी से बनाए गए ताल्लुक इतनी आसानी से ही टूट जाया करते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि दोस्ती की एक हद होती है, और आगा उस दोस्ती की हद को क्रॉस कर रहा है। और अब ये तुम बताओगे कि कौन किस हद को क्रॉस करेगा? मैं कौन होता हूँ ये सब कुछ बताने वाला? इस हद का तयन तो अल्लाह ताला ने कई सदियों पहले कर दिया था मामा, कई सदियों पहले। मैम वो तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। बुलाइए जरा। ठीक है मैम, मैं देखता हूँ। आप कैसी तबीयत है इसकी? सब आपकी मेहरबानी की वजह से अब तो बिल्कुल अच्छा है। सब्जी चाय पियेंगे ना? बकवास मत करो जैल औरत। भला साहब कैसे यहाँ कुछ खा पी सकता है? क्यों नहीं खा पी सकता? साहब हम गरीब लोग हैं, भला आप जैसे लोग कैसे खिदमत कर सकते हैं? अल्लाह ताला ने हर इंसान को बराबर बनाया है। कोई भी इंसान एक दूसरे से बड़ा नहीं है। वैसे भी इंसान बड़ा दौलत से नहीं बनता माली बाबा, अपने अमाल से, अपने फेल से बनता है।
हाँ तो नासिर, अब तो तबीयत काफी बेहतर है, अब तो स्कूल जाओगे ना? साहब जी, अब्बा ने मुझे स्कूल से उठा लिया। कोई बात नहीं, मैं दोबारा आपका एडमिशन कराऊंगा। वाकई? वाकई। तब तो जाओगे ना? अब्दुल कादिर, कहाँ थे तुम? मैं जरा माली बाबा के सर्वेंट क्वार्टर तक गया था। क्यों? मामा, वो नासिर की तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी तबीयत पूछने गया था। अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? बस नासिर की तबीयत ठीक हो जाए, फिर उसे किसी अच्छे मैं नासिर के बारे में नहीं पूछ रही, तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ। तुम्हारी जॉब के बारे में, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में। मैंने और तुम्हारे बाबा ने फैसला किया है कि तुम अब CSS का इम्तिहान दे दो। लेकिन मामा, मैं सिविल सर्विसेज में नहीं जाना चाहता, मैं अभी और पढ़ना चाहता हूँ। क्या? अब और कितना पढ़ोगे? जब तक मैं दूसरों को पढ़ाने के काबिल नहीं हो जाता। क्या मतलब? मैं एक मजहबी स्कॉलर बनना चाहता हूँ, एक ऐसा स्कॉलर जो लोगों को मजहब की तरफ लेकर आए। क्या हुआ आपकी तबीयत? मामा, जी मैडम। ये एक मॉडल है, मुझे इसके बारे में कुछ मालूमात चाहिए। मैडम ये तो 2 साल पुराना है। तो क्या मुश्किल है? नहीं मैडम, हो जाएगा, कुछ वक्त लगेगा। इट्स ओके, टेक योर टाइम। ओके मैडम। ये जो दरमियान वाली है ना, ये? जी मैडम, ठीक है। हेलो। अरे यार, आज फराज भी होता ना, मजा आ जाता। यार तेरा वो मजा तो पता नहीं कब आएगा। ये ड्रिंक डिनर तो हम रोज ही करते हैं। अरे यार, अब 11 बज गए, मामा इंतजार कर रही होंगी, तो मुझे प्लीज घर ड्रॉप कर दो। तुम बस मामाज बॉय बने रहना, आज मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। कौन यार, मैं कहकर आया था उनसे 11 बजे तक आ जाऊंगा, इंतजार कर रही होंगी। अरे कुछ नहीं होता यार, ये ले आंटी को फोन पे कह देते ना यार हम आंटी को कि तू आज लेट आएगा। हाँ हाँ कर। अरे जवान, कैसे हो बेटा? अरे आंटी, बस आ नहीं सका, कुछ दिनों में बिजनेस में फंसा हुआ था। अब्बा ने सारी जिम्मेदारियां मुझ पर डाल दी हैं। आज भी दोस्तों के साथ निकला था तो सोचा आपसे मिलवाता चलूं। कैसे हैं आप दोनों? ठीक है आंटी, थैंक यू। जवाद तो बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है। मोना और सायरा भी अक्सर तुम्हारा पूछती रहती हैं। कहाँ है दोनों, नजर नहीं आ रही कहीं। अभी भेजती हूँ, तुम्हारा आने का सुनेंगी तो खुशी से पागल हो जाएंगी। अच्छा, खाना खाओगे या कॉफी? नहीं आंटी, खाना तो हम खा कर आए हैं। हाँ, अगर कॉफी मिल जाए तो। ये मेरा दोस्त है ना, ये बाहर से आया, ये सिर्फ कॉफी पीता है। आराम से बैठो, तुम्हारा अपना ही घर है, अभी भिजवाती हूँ। ये सब कुछ क्या है यार? अबे सब्र कर जाना, क्या हो गया? जवाद, ये तेरी आंटी तो बहुत अच्छी है यार। अबे आंटी की बेटियों को दिखेगा ना, आंटी को भूल जाएगा। अच्छा। हाय जवान। हेलो हेलो, आओ आओ बैठो। बहुत बेवफा निकले, 1-2 बार की बात से शक्ल ही नहीं दिखाई। अरे नहीं यार, बस वो अब्बा के बिजनेस में मसरूफ हो गया था। ये मेरे दोस्त से मिलो, ये अमीन और ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त अब्दुल कादिर। हेलो अब्दुल कादिर। ये तुम लड़कियों के साथ इधर उधर, यू विद वुमेन ऑल द टाइम एंड देन यू नो तुम झूठ भी बोलता है, यू नो ये सब गुनाह है। मैं चलता हूँ यार। अबे चुप यार, चलते हैं।
अरे मौलाना साहब, इतनी भी क्या जल्दी है, रुकिए तो सही। कॉफी पियेंगे या कुछ और हाजिर करूं? तुम मुस्लिम होकर भी ये सब करता है? कुछ नहीं। अरे रुकिए तो, कहाँ चल रही है? बस अब नहीं, अब नहीं। अरे अबे जा देख यार, उसे कहाँ निकल गया, गाड़ी भी नहीं है उसमें, जल्दी जा। What's the matter, Abdul Qadir? Are you upset? हाँ, और तुम जानती हो क्यों? क्योंकि ये लोग मुझे समझ नहीं पा रहे। ये लोग मेरे बदलाव को गलत समझ रहे हैं। ये लोग समझते हैं कि मैं You don't need to be worried. तुम सच्चा रास्ता पर चल रहा है। तुम अल्लाह के लिए अपने आप को बदलाना, अल्लाह उनको बदल देगा। मैं बहुत अकेला पड़ गया हूं, मैं बहुत ज्यादा। हम तुमके पास है अब्दुल कादिर। I'll always be by your side. हम तुमको कॉन्फिडेंस देता। बस तुम इस रास्ता को कभी मत छोड़ना। Because you're on the right path. तुम हिदायत का रास्ता पर है। अब्दुल कादिर ने नाश्ता कर लिया? जी मैडम। कहाँ है वो? रात कितने बजे आया था? मैडम रात को कोई 1 बजे आए थे। अभी सो रहे? नहीं मैडम, वो माली के बेटे को लेकर बाहर गए। कहाँ? वो मेरा ख्याल है उसको स्कूल लेकर गए, कह रहे थे कि उसका एडमिशन कराना है। माली को बुलाइए। ये तुमने क्या भाई मुसीबत डाली हुई है? जब देखो अब्दुल कादिर तुम्हारे बच्चे की ड्यूटी दे रहा होता है। ये पकड़ो और निकलो यहाँ से। आइंदा तुम मुझे इस कोठी में नजर ना आना, समझे? छोड़ के आइए इसे। ये तुम्हारा स्कूल? जी भाईजान, लेकिन आप अंदर कैसे जाएंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम जाओगे। मैंने यहाँ 4th जमात तक पढ़ा था, लेकिन फिर अब्बा ने फीस जमा नहीं करवाई, इसलिए स्कूल से उठवा लिया। अब तुम्हें स्कूल से कोई भी नहीं निकाले। मास्टर साहब, ये नासिर मसीह है, आपका पुराना स्टूडेंट। मैं यहाँ इसका दोबारा एडमिशन करवाने के लिए आया। तुम वही हो ना असलम मसीह के बेटे जो जमादार है म्यूनसिपलिटी का? नहीं नहीं, मेरे अब्बा तो माली का काम करते हैं। पेशा बदलने से कोई औकात बदल नहीं जाती। रहोगे तुम वही मोहल्ला के बेटे ही ना। बाबूजी, ये गंदे गलीज नापाक लोग हैं। बाप इसका पहले गटर खोलता था, अब किसी बंगले में माली लग गया है। माँ इसकी घरों में झाड़ू पोछे का काम करती है। अब कहाँ से उठा के लाए इन लोगों? मैं आपसे इसका फैमिली बैकग्राउंड पूछने के लिए नहीं आया, एडमिशन करवाने के लिए आया हूँ। उसके बारे में बात कीजिए आप। साहब जी, ये पहले ही 1 साल की फीस लेकर फरार हो गया था। कितनी फीस है इसकी? नहीं जी, फीस की बात नहीं है, लेकिन चूड़े चमारों की वजह से पढ़ाई बड़ी मुश्किल हो जाती है। मास्टर साहब, आप यहाँ तालीम देते हैं या तालीम का सत्यानाश कर रहे हैं? जनाब, स्कूल है ये, तालीम ही देते हैं। लेकिन मुझे ये स्कूल कम और स्लॉटर हाउस ज्यादा लगता है, जहाँ आप इस तरह के मासूम बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़िबा करते हैं। अरे आपसे बेहतर तो ये नासिर है, जो आपकी सारी बातें सुनकर भी खामोश खड़ा है, कुछ कह नहीं रहा आपसे। आप मुसलमान हैं मास्टर साहब, ये सारी बातें आपको ज़ेब नहीं देती। आपको तो अपने अमल से इन बच्चों के दिलों में मोहब्बत जगानी चाहिए।
और क्या कह रहे थे आप? गलीस, नापाक है। ये सारी बातें कहने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि ये सारी बातें आपकी जबान को कितना गलीस और नापाक बना रही हैं? आप तो एक ऐसे नबी के उम्मती हैं जिन पर अगर लोग पत्थर फेंकते थे, कचरा फेंकते थे, इसके बावजूद वो खैर की दुआ करते थे उनके लिए, खैर की दुआ। मैं समझ नहीं पा रहा कि आपने क्या तालीम हासिल की है, क्या पाया है इस इल्म से आपने? ठीक है जी, मैं इसका चौथी जमात में दाखिला करवा देता हूँ। नज़ीर जी सर, इनको चौथी क्लास के मास्टर साहब के पास ले जाएं और मास्टर साहब से कहना कि नया एडमिशन है। थैंक यू भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया। अब दिल लगा कर पढ़ना और एक कामयाब इंसान बनना। जाओ। शुक्रिया मास्टर साहब, मैं ज़रा फीस वगैरह जमा करवा लेता हूँ। थैंक यू। मास्टर साहब, मेरी किसी बात से अगर आपकी दिल आज़ारी हुई हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अगर हो सके तो मेरी बातों के बारे में सोचिएगा जरूर और उन पे अमल करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मामा। हाँ, वेयर आर यू? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। मैं खानसामा जी को बता कर आया था। जब मैं निकल रहा था तो आप योगा कर रही थी। आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा मैंने। बेटा, तुम किन फजूल कामों में पड़ गए हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, अगर तुम्हें सोशल वर्क करने का इतना ही शौक है तो मेरे साथ मिलकर कोई एनजीओ बना लो। That's a really good idea. आप कहाँ हो? बस गाड़ी में बैठ गया हूँ, घर की तरफ ही आ रहा हूँ। आप घर पर ही है ना? मैं तो निकल आई हूँ। कितनी देर तुम्हारा नाश्ते पर इंतजार करती रही। तुम्हें पता है मुझे ऑफिस देर से जाना बिल्कुल पसंद नहीं। I'm so sorry. आइंदा ख्याल रखूंगा, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ओके बेटा, बाय। इंतजार, न जाने मुझे कितना इंतजार करना होगा अपने अब्दुल कादिर को पाने के लिए। उस अब्दुल कादिर को जो सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा।